8 ओम के प्लस के निकालना है हमें, करंट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? हम देखेंगे तो हमें कितने मेश दिखाई दे रहे हैं? एक मेश, इसको मेश 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें और इसको क्या बोल दें? हमने तीनों में काउंटर क्लॉकवाइज करंट माना। हमने मान लिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है। दूसरे मेश में हमने मान लिया कि जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 है, और तीसरे मेश में हमने मान लिया कि जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है? I3। क्लियर? अगर इसको मैं जितने भी नोड है इनको मैं पॉइंट बोल दे रहा हूं, A B C D, E बोल दिया, इसको F बोल दिया, और इसको पता चला D, और इसको हमने क्या बोल दिया? ये है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसमें हम साइन डिसाइड करना स्टार्ट करेंगे। हमने माना कि अगर इस पॉइंट को यहां पर लाना है तो इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिसाइड करना चाहें तो देखो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो 5 ओम का रेजिस्टर है ये मेश 1 और मेश 2 के बीच में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो हम इसमें मान लेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कॉमन करंट फ्लो हो रही है, दैट मींस I1 माइनस I2। क्लियर? अब देखो, हम देख रहे हैं कि ये 3 ओम का रेजिस्टर लगा है, ये मेश 1 और मेश 3 के बीच में कॉमन है, तो इसमें हम कॉमन करंट मान लेंगे, करंट फ्लो हो रही है I1 माइनस I2। क्लियर? I1 माइनस I2। उसके बाद ये जो 2 है मेश 2 और मेश 3 के बीच में ये 2 ओम का कॉमन है, तो हमने माना कि इसमें जो कॉमन करंट फ्लो हो रही है वो क्या है? I2 माइनस I2। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलना स्टार्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और इसके अकॉर्डिंग ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसमें इन दोनों में इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया है, उसके बाद ये प्लस ये माइनस, सबके अकॉर्डिंग हमने साइन डिसाइड कर दिया, और हर एक ब्रांच में हमने करंट डिसाइड कर दिया कि किस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। इतना क्लियर हो गया नहीं हो? हर एक में हमने क्या डिसाइड कर दिया? करंट भी डिसाइड कर दिया और साइन भी डिसाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? केवीएल अप्लाई कर देंगे। 3 मेश हैं, 3 इक्वेशन बन जाएगी, तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? आंसर लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन मेश 1। मेश 1 में अगर केवीएल अप्लाई करेंगे, मेश 1 बोले या किसी को क्या बोल दें? किसी को बोल दें A B C D A। A से हमने चलना स्टार्ट किया, A से B गए, B से C गए, C से D गए, और D से पुनः हम यहां पर आए A से B के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो इसमें करंट हमें पता ही है कि I1 फ्लो हो रही है, तो क्या लिखेंगे? माइनस का 2I1। आगे सेकंड वाली वैल्यू ले लेंगे तो सेकंड में क्या मिल जाएगा? माइनस, और माइनस रेजिस्टर की वैल्यू 2 है और करंट क्या फ्लो हो रही है? I1, तो माइनस 2I1। आगे आएंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 3 और करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 माइनस I3। फिर आगे आएंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 5 I1 माइनस I2, और फिर आगे आएंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 5, और फिर आगे आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट मींस ये हो गया माइनस का 2I1 माइनस का 3I1, और ये हो गया प्लस का 3I2। ये हो गया, आगे हो गया माइनस का 5I1 प्लस माइनस प्लस 5I2, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2I1 माइनस का 3I1, और कहीं पर I1 है ये, तो 3 और 5 और 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 10, और उसके बाद प्लस का 5I2, प्लस का 5I2, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस का 3I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये प्लस का 5 अगर अनदर साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5, और इसको हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्लियर? अब उसके बाद क्या लिखेंगे? अप्लाई केवीएल इन मेश 2 में आप लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। मेश 2 बोलेंगे, इसी को बोलते हैं DCFED। क्या बोले? DCFE और D। मेश 2 का हमने नाम दे दिया, D से C है, C से F गए, F से E आए, और लास्ट में फिर E से D आ गए। जहां से हमने चलना स्टार्ट किया लास्ट में फिर उसी पॉइंट पर आकर के हम रुक गए। अब देखिए यहां से अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा? प्लस का 5,
प्लस का 5, फिर आगे हमें क्या मिलेगा प्लस का 5 और करंट क्या है I1 माइनस I2, और फिर अगर आगे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा I2 माइनस I3, और फिर आगे आएंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस का 1 I2 इक्वल टू 0, नहीं और ये प्लस ये माइनस आगे क्या मिलेगा हमें माइनस का 20, अब इक्वल टू हम क्या करेंगे 0। अब देखो ये हो जाएगा प्लस का 5I1 माइनस का 5I2 माइनस का 2I2 प्लस का 2I3 माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5I1 है और कहीं पर I1 है नहीं, तो ये हो जाएगा 5I2 माइनस का 5I2 माइनस का 2I2 माइनस का 7I2 और माइनस का 1I2, दैट मींस माइनस 8I2, और उसके बाद क्या बचा आपका प्लस का 2I3 और ये प्लस का 5 है और माइनस का 20 है, दैट मींस माइनस 18 इक्वल टू 0, दैट मींस ये हो गया 5I1 माइनस 8I2 प्लस 2I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, और इसको क्या बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन मेष 3 में केवीएल हम लोग लगाएंगे। मेष 3 को बोले BG, इसको मैं नाम भी दे दे रहा हूं, क्या बोला हमने BGHF ठीक है। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, B टू D गए, G से H गए, H से F और F से गुना हम कहाँ पर आते उसी को पूरा मेष बोला जाएगा। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और लास्ट में फिर उसी पॉइंट पर आकर के हम यहाँ से जहाँ तक कोई रजिस्टर नहीं है, आगे अगर हमारे सामने क्या मिला माइनस का 8 और करंट कितनी I3, फिर यहाँ पर भी कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ पर अगर आए तो क्या मिलेगा प्लस का 2 और करंट क्या है I2 माइनस I3, फिर जब हम आगे आए तो हमें क्या मिलेगा यहाँ प्लस का 3, क्या मिलेगा प्लस का 3 और करंट क्या है I1 माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट मींस ये होगा माइनस का 8I3 प्लस का 2I2 माइनस का 2I3 प्लस का 3I1 माइनस का 3I3 इक्वल टू 0। अब देखो सीक्वेंस से इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3I1, ये 2I2 है और कहीं पर I2 है नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2I2, 8I3 है यहाँ पर और ये माइनस का 2I3 और ये 3 to 5 और 8, ये हो जाएगा माइनस का 13I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ऐसे बैठे थे, और ये हमारी क्या मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 3 मेष थे, 3 मेष की हेल्प से केवीएल लगा करके 3 इक्वेशन हमने बनाई, एक को बोल दिया इक्वेशन 1, दूसरे को बोल दिया इक्वेशन 2 और नेक्स्ट को बोल दिया इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके I1, I2 और I3 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैलकुलेटर। अब एक कैलकुलेटर में देखो I2 की वैल्यू निकल कर के आई है 2.68 और
यस अब आप लिखिए।